हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर नंबर 9 और आज हम श्लोक शुरू करेंगे श्लोकस नंबर 31। ठीक है ना, 31 से कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रणाम कर लेते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विष्णु पितामह अब जो है उन्होंने अपनी दृष्टि को क्या किया है, भगवान पर टिका दिया है और बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, और लिखा हुआ है कि वे अपने खुले नेत्रों से निरंतर भगवान के वो देख रहे थे, जो भगवान चार भुजाओं वाले और पीताम्बर धारण करे हुए उनके सामने खड़े थे। ठीक है, तो ये अंतिम मतलब उनके जो अपनी अंतिम जो वाणी थी उनको विराम दिया, मतलब उसको शांत करा। उन्होंने जो भी बोलना था, मतलब जो कुछ धर्म की जो शिक्षा है इन्होंने जो युधिष्ठिर महाराज को दी थी, वो देने के बाद वहां पे मौजूद और लोग भी इसको सुन रहे थे। सारे ऋषि मुनि आए हुए थे अलग अलग, और जो है कुंती भी थी वहां पे, द्रौपदी, सब लोग वहां पे थे। सब उन्होंने सबने जो है उनकी वाणी को सुना। स्त्री धर्म के बारे में भी बताया गया था कि स्त्री धर्म में कैसे आचरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कोट करे हैं कुछ श्लोक। उससे पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना अधिक आकर्षित करता है, वे उसके अगले जीवन का शुभारंभ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारी मृत्यु आती है और हमारा मन किसी एक विषय का चिंतन कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी मृत्यु आए और मैं चिंतन करूं कि घर का, अपनी फैमिली का क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब भगवान का चिंतन नहीं आ रहा है और मटेरियली चिंतन आ रहा है, तो क्या होगा? फिर वापस अप डाउन करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मरते समय भगवान का चिंतन कर रही हूँ कि मेरे पास मेरे ड्यूटीज है, कैसे रहेंगे, कहाँ होगा उनका, कौन उनकी सेवा करेगा, क्या उन्हें कौन खिलाएगा, कौन सुलाएगा, सब कुछ। तो क्या होता है, भगवान की चिंता कर रहे हैं तो हमें मरते हुए भी अंतिम समय में भगवान याद आएंगे। ठीक है ना, तो चिंतन जो है ना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप आसपास ऐसा कोई हो जो मरने वाला हो, है ना, ऐसा लगता है ना जैसे अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, अब इन्हें घर ले जाइए, लास्ट स्टेज। तो उस स्टेज की जो टाइमिंग है ना, अगर उन टाइमिंग में कोई उनको स्मरण दिला दे ना भगवान का, तो क्या होगा, मतलब वो मतलब कष्ट से जाने में बच जाएगा, कष्टों में जाने से, नरकों में जाने से बच जाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जब कोई जा रहा होता है, पलायन कर रहा होता है, तो जितना हो सके कुछ लोग क्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, उनके आगे हरे कृष्णा जो चैंटिंग बॉक्स है वो लगाया जाता है, भगवान की फोटो लगाई जाती है, महाल्या प्रसाद, चंदन का तिलक, तुलसी की माला, और अलग अलग धाम की रज, जैसे वृंदावन धाम, गोवर्धन की रज, और क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी की माँ, और मायापुर धाम की रज, ये सब तीर्थ, पवित्र तीर्थ स्थानों की रज लगा के ये आजकल डिवोटीज, पता है आजकल ये एक पैकेज भी आने लगा है, पता है आपको? ये एक फुल्ली
एक पैकेट आता है, उस पर अलग अलग जगह की रज होती है और लकड़ी होती है तुलसी की, है ना, तुलसी की लकड़ी होती है और कुछ सूखी तुलसी की, जिसे मैंने कास्ट की बात कर रही हूँ, कास्ट तुलसी की कास्ट की सूखी वो होती है। ये सारी चीजें इकट्ठी करके ना डिवोटी रख लेते हैं अपने अंतिम समय के लिए, ठीक है। और जब अंतिम समय आता है, अगर ये सारी चीजें डली हुई है ना, तो वो भगवान के धाम जाएगा, भगवान के धाम, ठीक है। पर क्या होता है कि ये नहीं कि कर्मी लोगों के लिए कर्मी लोगों का भी अगर ऐसे करें तो हो जाएगा, क्या हो सकता है क्वेश्चन लोगों का। पर कर्मी लोगों का क्या है कि अभी वो शुद्धिकरण की स्टेज नहीं है ना, दोबारा बस ये होगा कि मनुष्य शरीर लेके जो है या डिवोटी की फैमिली में आ जाएंगे, वहां पर फिर से अपनी भक्ति की शुरुआत करके फिर अंतिम गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये एक प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल भी ऐसा मैंने सुना था, वृंदावन धाम में एक बुक शॉप पे मैंने पूछा था क्या क्या ऐसी कोई पैकेज आता है क्या जो अंतिम समय के लिए भी होता है, तो उन्होंने बोला हाँ आता है माता जी, पर अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम समय के लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। हम चैंटिंग करते हैं ताकि हमारी कॉन्शियसनेस जो चेतना है ना वो भक्ति में रहे, इसीलिए तो उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है, आप लोग चाहो तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ही दी हुई है कि मरते हुए जो व्यक्ति जिस विषय का चिंतन करता है, जो व्यक्ति जो जिस विषय का जितना आकर्षक करता है, उससे अगले जीवन का शुभारंभ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब विष्णुदेव जाने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोकस नंबर 5 से 15 तक के जो श्लोक के मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, कि बता रखा है कि कौन कैसे कैसे वो यहाँ पर भगवान, जैसे कि भगवत गीता का एक श्लोक का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचल मन से भक्ति योग शक्ति द्वारा अपने प्राणों को भौ के मध्य स्थिर कर लेता है, वे पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजें प्रभुपाद जी यहाँ पे अगले श्लोकस पढ़ लेते हैं 31, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए, विशुद्धया धारणा हता अशुभः तत ईशय एव आशुगता गता युधा आशमः निवृत्तं निवृत्तं सर्वम् इन्द्रिय वृत्तिबिम्बं तुष्टव जनन्यं विसर्जन जनार्दनम। विशुद्धया शब्दार्थ, विशुद्धया विशुद्ध धारणाय मन से हता अशुभ भौतिक अस्तित्व के अशुभ गुणों को जिसने कम कर दिया है, तत् उसको ईर्ष्या देखने से एव केवल आशु तुरंत गता गए हुए युद्धा तीरों से शम थकान निवृत्त रोका जाकर सर्व समस्त इंद्रियों के वृत्ति कारकला ब्रीभमा लिप्त होकर तुष्टाव उनसे प्रार्थना की जनन्यम भौतिक आश्रय विसर्जन त्यागते हुए जनार्दनम जीवों के नियंता को, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए, ठीक है। कौन सी पीड़ा से, जो तीरों के घाव से जो उन्हें पीड़ा हो रही थी उससे मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उनके शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, किसने, भीष्म पितामह ने, ठीक है। जब देखिए, जब तक ये शरीर हमारे पास होता है तो हमें सुई भी चुभे तब भी कष्ट होता है, कोई दूसरा हमें कड़वे वचन बोले तब भी हमें कष्ट होता है ना।
कष्ट का अनुभव हम इस शरीर के द्वारा करती है आत्मा, ठीक है। जब उसके पास ये शरीर ही नहीं होगा तो वो कष्ट का अनुभव ही नहीं करेगी। भाई कोई भी चीज को मतलब अनुभव करने के लिए बॉडी चाहिए ना, चाहिए, है ना? तो जब उसके पास ये शरीर नहीं होगा तो उसे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। हाँ, वो यातना शरीर जो है वो प्राप्त होता है तब उसे कष्ट का अनुभव अवश्य होगा। पर आत्मा को कष्ट, जैसे आत्मा को ना सुखाया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, उसको कोई मतलब अनुभव नहीं होता किसी चीज का, है ना, कोई अनुभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से, तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। चलिए तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। कैसे मिला है भौतिक शरीर, किसके द्वारा उपहार है? माया के द्वारा, ठीक है। ताकि इस भौतिक संसार में आओ और पिटाई लगेगी, यहाँ पर आके जेल है ये जेल, ठीक है। यहाँ पे हर दिन आपको कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस मिलेंगे करने के लिए। तो जो लाइन आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे, यू कैन हाईलाइट दिस फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माया के द्वारा हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना अपना स्वरूप समझने लगता है। भौतिक शरीर को हम अपना स्वरूप समझते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं अटेंडेंस लूं जय श्री, तो आप कहोगे प्रेजेंट माता जी, क्योंकि आप उस आपको मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई कर, ठीक है, उस शरीर से, ठीक है। अब हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। और जब भी हमारा कोई नाम लेगा तो हम बोलेंगे यस, हाँ बोलो क्या काम है ना। तो उस हम अभी भी बॉडी मतलब भौतिक शरीर से कनेक्टेड है, बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हमें सुख और दुख होता है। अब मुझे बताइए, किसी ने आपको कुछ कहा तो मतलब किसको कहा? शरीर को कहा कि आत्मा को कहा? आपके शरीर को कहा ना उसने। जो आइडेंटिटी है आपकी उसको कहा गया है। आपकी आत्मा को तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो दिखती भी नहीं है। लोगों को दिखती है, दूसरे लोगों को आपका शरीर ही दिखता है ना। तो वो उसको किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो हर अपराध से मुक्त है। उसने उस ना ही कोई उसको अपराध लगता है, ना ही उसको कोई पुण्य लगता है, ना ही कोई उसको पाप लगता है, कुछ नहीं लगता। वो मुक्त है, हर अवस्था में मुक्त है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा हो तो आपको ये बात जरूर मतलब पोस्ट करके सुनना चाहिए कि ये क्या मुझे बोला है या मेरी आत्मा को बोला है। अगर आपकी आत्मा को, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो कोई सारे दुखों के कारण ही खत्म हो जाएंगे, है ना। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर तो चला जाएगा, तो मैं इसके लिए इतना दुख क्यों मना रही हूँ, क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? अभी नहीं 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी तो जाएगा ही ना, खत्म हो जाएगा। तो वाई वाई आई एम सफरिंग सो मच एंजाइटी टेंशन। उसने मुझे ये बोला है, हाँ जी इसने मुझे ये कहा, वट एवर, है ना। तो ये शरीर के साथ अपने अपने आप को हम समझने के कारण हमें ऐसा लगता है, ठीक है। विष्णुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए ये माया भगवान के आते ही दूर हो गई। या भगवान आ गए तो सारी माया दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रमक बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति के अंधकार तुल्य है। मैंने एक कोटेशन आपको पहले पढ़ाई भी थी, कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार, है ना। जहाँ भगवान रहेंगे वहां पे माया का अधिकार ही नहीं रहेगा। और भगवान किसके समान है? सूर्य के समान है, ठीक है। और माया किसके समान है? अंधकार के समान है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की आप ही हाईलाइट कर लीजिए, सूर्य की उपस्थिति में ये संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। ऐसा हो सकता है कि सूर्य उदय हो जाए फिर भी अंधकार हो? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जहाँ सूर्य होगा वहां अंधकार रह ही नहीं सकता, वहां अंधकार तुरंत ही लुप्त हो जाएगा। अब देखिए जब मॉर्निंग में सनराइज होगा तो
सब जगह रोशनी फैल जाएगी, तो अंधकार रह नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरह से जहाँ भगवान कृष्ण रहेंगे वहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं रह सकता। अतः भगवान कृष्ण के आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्म देव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है, इसीलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। कैसे अशुद्ध होती है हमारी इंद्रियां? भौतिक कल्मश से अशुद्ध होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमारी इंद्रियां पहले से अशुद्ध है। जब आत्मा, वही तो मैंने बोला आपको कि आत्मा के लिए कोई भी सुख और दुख नहीं है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए, भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती हैं। भीष्म को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसे दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं, समस्त वेदों का यही निर्णय है। ठीक है, समस्त वेदों का क्या निर्णय है? कि भगवान ही क्या है? जीवों के परम नियंता है और उनके उपकारी हैं। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों के परम पुरुष हैं। भगवान वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, पाले से मैंने पहले भी बोला है, पालनकर्ता का काम सबसे डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट है प्रिजर्व करना, देखभाल करना। अब देखिए ना, बड़ी से बड़ी इमारतें हम खड़ी कर देते हैं, पर उनका मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, क्रिएट कर दिया सब कुछ, पर शिव जी डिस्ट्रॉयर है, सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर क्या है, संभाल के रखना कितना मुश्किल है ना? रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं, समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों के परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने परम भक्त श्री श्री भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की तथा भीष्म देव ने इस प्रकार उनकी प्रार्थना की। ठीक है, तो मतलब अब विष्णुदेव को, जैसे कि आपको पता ही है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने उसका फुल्ली लाभ उठाया है, फुल्ली उसको फुल्ली यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया? उन्होंने उस क्षण की प्रतीक्षा करी जब भगवान आ जाएंगे। लेकिन मृत्यु पर हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास जब मृत्यु आएगी तो हम रोक नहीं सकेंगे उसको कि रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, अभी चेंटिंग भगवान का नाम लेने दो, या फिर मेरे को अभी ऑल्टर डिवोटीज को आने दो, या फिर ऑल्टर में बैठने दो, या फिर मुझे भगवान सामने आ जाए मेरे, तब मैं वेट करूं। नहीं, इतना वेट भी नहीं देगी आपको करने के लिए। ठीक है, पर उन्होंने बहुत स्मार्टली अपने वरदान का उपयोग करा कि वो अपने आप को होल्ड करके रखे रहे उस समय तक के लिए जब भगवान स्वयं उनके सामने उपस्थित ना हो जाए। ठीक है, ऐसा गोल्डन चांस उन्होंने मतलब पाया। तो ये हम लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होंगे, इसलिए बोला जाता है कि रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके, हम भगवान को याद कर सकें, क्योंकि हमें नहीं मिलेगा ऐसा चांस कि हम वेट कर सकें उस पल का। ठीक है, जब हमारे सामने भगवान आ जाए। तो ठीक है, तो इस तरह से डेली डेली हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो श्लोका नंबर 32, जयश्री आप पढ़ो।
हरे कृष्णा, जय श्री, थैंक यू। यहाँ पर आगे का एक श्लोक है, श्री भीष्म देव कह रहे हैं कि अभी तक मैं जो सोचता है कि जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वो विभिन्न विषयों में वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। अंतिम समय है ना, अंतिम समय में अब वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ और सुनना नहीं है, ना कुछ सोचना है, मेरा ध्यान कहाँ लगाने दो, मुझे भगवान पर ध्यान लगाने दो। ठीक है, तो वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। सृजित है मतलब भगवान के द्वारा ही बना हुआ है। ठीक है, तो तात्पर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सुंदर बात यह है कि यदि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों की भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। ठीक है, भगवान को देखिए, भगवान जो कार्य करना चाहते हैं वो चाहते तो और किसी को भी जो है अपॉइंट कर देते या भेज देते, है ना, स्वामी को स्वयं आने की जरूरत नहीं होती। पर वो दयालु हैं जीवों के प्रति, है ना। कि एक पिता होता है ना, जैसे कि अपने बच्चों को स्वयं लाने का प्रयास करता है कि वापस आ जाए ट्रैक पर, तो वही है। तो ये कभी भी भगवान कृष्ण लिखा हुआ है कि कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो स्वयं है और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। इसे क्या कहते हैं? सत्वत्व कहलाता है। ठीक है, तो भगवान के भक्तों में क्या इच्छा रहती है? हे कृष्ण, हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी। बस क्या है कि एक ही इच्छा पूरी करना, आपकी सेवा कभी ना छूटे मुझसे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आगे इसमें दो तीन चीजें तात्पर्य जो है क्लियरली बता दिया गया है कि ऐसा उपदेश क्या है, भौतिक हेतु नहीं होता है। जो ये उपदेश दिया जा रहा है ये भौतिक ऐसा नहीं है कि भौतिक कोई लाभ हो रहा है इससे। ठीक है, तो भगवान करते क्या है? ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु नहीं अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। इसमें आप सोचो कि भगवान का कुछ हेतु है क्या? क्यों हमें जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं? हम तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से माता पिता दिए हैं, अच्छे सी एजुकेशन से, आई एम गुड लुकिंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, और सब कुछ रहने के लिए बहुत अच्छा है, खाने के लिए भी मिलता है, सोने के लिए भी मिलता है, मतलब सब कुछ है मेरे पास, है ना। तो फिर मैं क्यों जाऊं? क्यों मैं भगवान के धाम जाऊं? भगवान क्यों फिर मुझे ऐसा करते हैं? मुझे अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ तात्पर्य में, ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु नहीं, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं है, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। ये सब कुछ टेम्परेरी है और समय के साथ साथ एक एक करके आपसे छीन लिया जाएगा। और छीनने वाला कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, वो सब छीन लेगी आपसे। ठीक है, छीनेगी ना आपसे एक एक करके। पहले तो देती भी वही है, मैं बताती हूँ। आज मैं लेक्चर में सुन ही रही थी कि हमें भौतिक चीजें इस माया के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, ये सारा क्योंकि भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है। जेल में भी क्या होता है, खाने के लिए कैदियों को मिलता है, ऐसा नहीं है कि भूखे रहते हैं वो लोग, है ना। ये भूखे रह के मारने का प्रयास है उनके लिए, नहीं, वहां पे भी रहने का, खाने का सारा इंतजाम होता है, और वीक में एक दिन उन्हें मूवी भी दिखाई जाती है, सारा काम किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये भौतिक संसार में भी हमें सब कुछ दिया जाता है, खाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ, कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलेगा आपको। माता पिता मिलेंगे, स्कूल कॉलेज, जो भी आप जो भी चाहते हो सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से जो आपने किया हुआ है पूर्व जन्म में। ठीक है, अब क्या है फिर? एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब मार जैसे जेल से बाहर निकालना होता है तो क्या होता है? सारी चीजें छीन ली जाती है ना, कि जाओ निकलो यहाँ से, वापस जाओ। तो इसी तरह से ये सब भगवान भी, जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल में उसके थ्रू बताया भी है कि जब तक हम रियल में, मतलब कहते ना, ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, जब तक हृदय से नहीं आएगा ना भाव आपके हृदय में कि हाँ मुझे उस श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, हृदय से जब तक नहीं आएगा, जब तक यांत्रिक भाव से करते रहोगे कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान कभी आपकी तरफ नहीं देखने वाले। जब तक हृदय से, जैसे बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, मम्मी, मैंने बताया भी, एक माँ दूध नहीं पिलाती है,
है ना। जब वो रोता है, चिल्लाता है, आंसू निकल रहे होते हैं आंखों से और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तब माँ तुरंत ही सब कुछ छोड़ के भागती हुई दौड़ती हुई आती है और उसे गोदी में उठा लेती है। इस तरह से भगवान को भी हमें ऐसे ही पुकारना है ना। इंटेंस होनी चाहिए हमारी डिजायर भगवान के धाम वापस जाने की। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं, वे अध्यात्म पद पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती। भक्त ये भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारण दक्ष विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते। ठीक है, भगवान को कभी भी कोई भी चीज बांध नहीं सकती, वो स्वतंत्र है, सर्वत्र हर जगह विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, हर जगह जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अब भगवान बाउंड नहीं है कि भगवान को अरे अरे बहुत बारिश हो रही है, भगवान कहीं नहीं जा पाएंगे, है ना, वो सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। ठीक है, कृष्णा इज ऑलवेज फ्री, फ्री टू मूव एवरीवेयर। ठीक है, आपके हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं, पर जब तक आप जो है वो देखते हैं, एक बताया था ना भगवत गीता में कि दो साक्षी, भगवान साक्षी के रूप में हृदय में विराजमान है और वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्या आपका सच में माला करने का मन है, क्या आप जो है क्या कर रहे हो, मतलब भगवान की तरफ आपका कितना रुझान है, वो सब देख रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो हमें जैसे हम एग्जामिनर होते हैं ना, एग्जामिनर एग्जाम में बैठते हैं ना, हमें तो चीटिंग करने में डर लगता है ना, जब पता होता है कि चीटिंग नहीं करेंगे, अगर चीटिंग करी तो एग्जामिनर देख रहा है कहीं हमें में निकाल ना दे एग्जाम, है ना, रूम से। तो फिर इसी तरह से हमें डेली ना इस बहुत सतर्क रहना चाहिए किसी भी चीज को लेके, चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, प्रजल्पा कुछ भी, किसी की बुराई भलाई, हमेशा बहुत सतर्क रहना चाहिए। कृष्णा वॉच यू एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी 4 seconds कृष्णा वॉच यू। ठीक है, बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं 33, और ये लास्ट श्लोका होगा आज का, क्योंकि मुझे जल्दी वाइंड अप करना है आज क्लास। ठीक है, चलिए। त्रिभुवन कामान तमाल वर्णम रविकार गौरवारंबरम धाने वर वपुल करल ककुला व्रतानाम्बुजम विजय सखे रतिस्तु मे अवनधा। शब्दार्थ, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक, कामान अभिष्ट, तमाल वर्णम तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकर सूर्य की किरणों वाला, गौर सुनहरा रंग, वारम वरम चमचमाता वस्त्र, धाने दधाने पहने हुए, बपू शरीर, अलग कुल आवृत चंदन की रचना से आवृत, अनन अम्बुज कमल के समान मुख, विजय सखे अर्जुन के मित्र में, रति अस्तु आसक्ति हो में मेरी, अन्नवधा फल की इच्छा से रहित निष्काम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चचित कमल मुख मेरे आकर्षण के विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। ठीक है, तात्पर्य, जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। ठीक है, एक तो भगवान कब प्रकट होते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। ठीक है, उनके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा
तीनों लोकों अर्थात गृह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति वाले शरीर वाला कोई नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उनका घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद शरशय्या पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हैं? भगवान की वेशभूषा का। क्या पहना है भगवान ने? पीताम्बरधारी है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था। इस तरह वे प्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्म इस अवसर का लाभ भगवान की विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं। ठीक है, देखिए अर्जुन के साथ तो भगवान थे उनके मित्र के रूप में, है ना। पर भगवान अगर किसी के भी साथ होंगे तो उसकी विजय वहां पर निश्चित है। ठीक है, जब भी हमको कोई भी चीजें होती हैं, हमेशा भगवान को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए, हमेशा आगे रखना चाहिए। जहां भगवान आपके साथ रहेंगे यू आर ऑलवेज विन, हमेशा जीतोगे, हमेशा। ठीक है, पर ये नहीं कि गलत नहीं होना चाहिए। आप मतलब गलत का साथ नहीं देते भगवान कभी भी। ठीक है, अगर आप गलत कार्य कर रहे हो और आप क्या कहोगे, माता जी भगवान का फोटो मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, और लेकिन आप कहीं गलत काम कर रहे हो, तो आप वहां परास्त हो सकते हो, आप वहां हार सकते हो। ठीक है, क्योंकि भगवान गलत का साथ कभी नहीं देंगे। पर लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और भगवान को साथ में रखते हैं तो आप हमेशा जीतेंगे, है ना। अच्छाई अच्छाई जो है बुराई को परास्त कर देती है। ठीक है, हमेशा अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। चलते हैं आगे। क्योंकि जब भगवान क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी। ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म को बुलाए नहीं भूल रहा था। ठीक है, वो क्योंकि भक्त ना भगवान को जब भी देखेगा ना उसको बहुत ही प्रसन्नता होगी। भगवान ने जो पहने हुए वस्त्र, भीष्म देव को इतनी प्रसन्नता हुई थी उस टाइम पे कि वो रिमाइंड कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि भगवान जब आप अर्जुन के रथ के मतलब सारथी बने थे तो आपके वस्त्रों पर चमचमाती हुई धूप पड़ रही थी, उससे मैं बहुत आकर्षित हो रहा था। तो वही चीज कोई आकर्षित कर रही है उनको, तो वो याद कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म को भुलाए नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। अल्पज्ञ संसारिक लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित देखना चाहते हैं, वे सीधे ही व्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। ठीक है, जो मतलब लोग अभी न्यू फाइट भक्तास होते हैं ना, जो मतलब जिनको बिल्कुल अक्ल नहीं होती, वो क्या करते हैं, गोपियों के जैसे भाव का अनुकरण करने लगते हैं कि गोपियां ऐसा करती थी, भगवान के साथ ऐसा करते थे, ऐसा होता था, ऐसा होता था। उस भाव में जाने की तो आपकी औकात ही नहीं है, वो भाव बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, ऐसा जो लोग करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना सहजिया भक्त लोग ऐसा करते हैं, वो सहज लेते हैं मतलब भक्ति को, इज कॉल्ड सहजिया। जो इजी लेते हैं मतलब सहज भाव में ले लिया, ऐसे ही मतलब चीप ले लिया, जैसे सहजिया, वो उनको सहजिया कहा जाता है। गोपी बन गई हूँ मैं और मैं डांस कर रही हूँ और मैं वृंदावन में घूम रही हूँ और कृष्ण मेरे से अटकेली कर रहे हैं, मतलब ये सब चीप ले लेते हैं ना जो लोग, वो वो मतलब कि एक सहजिया कहलाए जाते हैं।
वो उनसे बहुत खतरनाक होते हैं, वो लोग उनसे दूर ही रहना चाहिए और ना उनके एसोसिएशन में कभी नहीं रहना चाहिए, तो आप लोगों को भी उसके मतलब कहते हैं ना, उनके भाव में आप बह जाओगे। तो अल्पज्ञ संसारिक लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने सबको संबंधित देखना दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही व्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखलावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्तियों को कुलसित भावना का घोतक है, क्योंकि जिससे भगवान के साथ माधुर्य रस का लाभ उठा लिया है, वह संसारिक श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भर्तना सांसारिक नीति शास्त्र में भी की है। भगवान के साथ में आत्म विशेष में नित्य संबंध क्रमानुसार विकासित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का यही संबंध पांच मुख्य रसों में से किसी एक में हो सकता है, और असली भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्म इसके जीते जागते उदाहरण है। भले ही उदाहरण है, तो हमें ध्यान देकर ये समझना है कि हमें महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार के दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भगवान के साथ उनका कैसा आदान प्रदान है, हमें शुद्ध भक्तों का अनुकरण करना है। अनुसरण जो है ना, एक कॉपी करने के होते हैं ना, जैसे लोग कि मैं सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकती हूँ ना, उनकी शिक्षाओं को फॉलो कीजिए, सिर्फ जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। अब उनके फुट स्टेप को कैसे कर सकते, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। ठीक है, फॉलो करना है और उनको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज हम यही पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? माइंड में रह जाए किस चीज के, तो थोड़ा सा और एलोबरेट करो क्वेश्चन को, मैं समझी नहीं पूरा अच्छे। बहुत आसान, बहुत आसान है ऐसा, बहुत आसान है। इसमें क्या है कि जब आपको ये लगेगा कि कृष्णा, मतलब आपने अगर मुझे कोई दुख है, मेरे को कुछ दुख मिला है, तो मेरे पूर्व जन्मों के कारण है ना, पूर्व जन्मों के कारण मुझे ऐसा मिला है। देखिए, हर एक इंसान की ना लाइफ का मतलब अलग अलग स्टेज है, हर एक की को भगवान ने जिसको जितना दिया है ना, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसको दिया गया है। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरी लाइफ में लग्जरी जीवन जीने का कुछ टाइम था, इतने टाइम को ही आपको सुख भोगने को मिलेगा, इससे एक एक साल भी एक्स्ट्रा या एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा। तो जब भी ठाकुर जी ऐसा कोई दुख दे या कुछ ऐसी परिस्थिति आए आपके लिए, तो भगवान को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे हमेशा लग्जरी लाइफ देते रहते तो मैं आपको याद ही नहीं करती। आप बताइए ना, जब हमें सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हम कब याद करेंगे भगवान, कभी भी नहीं। भगवान सब कुछ तो है, अच्छे माता पिता, गुड लुकिंग हूँ मैं, अच्छी एजुकेशन है मेरे पास, सब कुछ अच्छा है। वाई आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा ना, क्यों मैं याद करूँ? क्या बोला कुंती महारानी के प्रेयर्स, मैंने बोला ना कभी नहीं भूलना है, प्रेयर्स को कभी नहीं भूलना। कुंती महारानी ने बोला दुख दो भगवान, जब ये दुख होते हैं तभी तो याद करते हैं आपको हम। बल्कि वो तो भगवान मतलब कि भगवान के लीजिए कि वो तो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आती है, तब वो ऐसी बातें बोल रही हैं। और हम तो मूर्ख हैं, हमें ये लगता है भगवान कल को एक घर दे दो ना, अच्छा सा अपार्टमेंट हो, सुंदर सा घर हो, एक अच्छा सा मंदिर बनाऊंगी उसके अंदर आपके लिए। जाते हैं हम गोवर्धन और जाके वहां पे क्या करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं एक घर। मुझे एक हाउस दे दो, 3 फ्लोर हाउस देना,
उसमें मैं आपका सुंदर सा घर बनाऊंगी, सुंदर सा सजाऊंगी, मंदिर भी बनाऊंगी, उसमें मैं रहूंगी। अब मुझे बताओ जरा, इतने ऑपुलेंस होने के बाद क्या आप भक्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मूड नहीं बनेगा आपका करने का, मूड ही नहीं बनेगा। आप डेली बस यांत्रिक भाव से जो है करते रहोगे, पर लेकिन मूड कब बनेगा? जब मतलब नहीं होगा कुछ भी, तब तभी तो याद करोगे ना। दुख होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूर। कोई गाली देना ना, जबरदस्त कोई गाली दे, मार पीट करे, तो वो ज्यादा अच्छा है। उससे हम हम्बल बने रहेंगे, हम विनयी बने रहेंगे। ये नहीं कि ओपुलेंस में हमेशा रहो, मतलब ऐश्वर्य में ऐश्वर्य चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? भगवान से जब भी दुख मिले ना, थैंक यू सो मच भगवान, आज तो आपने मुझे दुख दिया है, आज तो इसका मतलब मैं एक सीढ़ी आगे बढ़ गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपको गाली गलौज करे या कुछ बोले ना, तो बोलना चाहिए भगवान थैंक यू सो मच। उसको हाल थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू आपने मुझे गाली दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोल रही हूँ कि और भगवान ऐसे 10 लोग और भेज दो। रोज मैं रोऊंगी, रोज मैं मतलब मुझे रोज रोना आएगा, रोऊंगी तो मुझे कौन याद आएगा? मुझे आप ही याद आओगे, है ना? थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बोलना चाहिए ऐसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, नताशा का हाथ हैंड रेज है। यस, शालू दीदी, भागतम किसने बनाई है? भागवतम भगवान ने, भागवतम जो है लिखी हुई है, व्यास देव ने लिखी है। ठीक है, और इसमें भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। थैंक यू। ओके, यस जयश्री, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऐसा करे ना, अगर कोई कष्ट दे, तो दुख दे, तो थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? बल्कि मैं आपको एक पास टाइम सुनाती हूँ। जो हमारे हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु हिज होलीनेस, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद, एक बार उनको ना, उनकी एक था जो बहुत आलोचना करता था, एक इंसान था जो बहुत आलोचना करता था, इतनी जबरदस्त आलोचनाएं करता था। ये ऐसे हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इन्होंने ऐसा करा है, ऐसा करा है, अपुलेंस में रहते हैं, ये वो, बहुत 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 गालियां सुबह शाम। तो ना जो उनके फॉलोअर्स थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के फॉलोअर्स थे, तो वो कहते थे गुरुदेव ये कितना खराब है ना, हमेशा आपके लिए बोलता रहता है, इतना खराब, इससे तो अच्छा है कि ना ये यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहते, तो वो जवाब नहीं देते थे, वो मुस्कुराते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिला प्रभुपाद मुस्कुराते रहते थे। तो एक दिन ना उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो ना वो ना उनके डिसाइपल्स, उनके फॉलोअर्स जो है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिला प्रभुपाद के फॉलोअर्स जो है ना, वो लेके मिठाई लेके आते हैं, गुरु महाराज प्लीज एक्सेप्ट दिस स्वीट, आज मैंने भगवान को ऑफर कर दिया है, आप खाइए। कह रहे क्यों, क्या है आज, क्या है, किसी का पेरेंट्स डे है या कुछ किसी भक्त आगे बढ़े हैं, कोई भक्त, क्या हुआ, क्या है, मिठाई क्यों बांट रहे हो, क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? तो वो बोलते हैं कि जो आपको गाली देता था ना, वो मर गया। तो और वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद बहुत टेंशन में आते हैं और वो रोने लगते हैं, लिटरली क्राइंग। कि तो गुरु महाराज क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? गुरु महाराज कि नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई, आज मैंने अपना सबसे शुभ चिंतक मित्र खो दिया, जो मुझे मतलब एवरी क्षण ये याद दिलाता था, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। एक गाली देने वाला, मैं मतलब उल्टी सीधे बोलने वाले लोगों को थैंक यू बोलो, जितने ज्यादा होंगे ना, उतने आप हम्बल बनोगे, उतने आप विनयी बनोगे। आपको लगेगा हो मैं नहीं हूँ परफेक्ट, तभी तो लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में। फिर हमें ना ये नहीं लगना चाहिए कभी मेरे बारे में क्यों ऐसा कहा, कि आप अपने अंदर झांके देखो, यू आर अ परफेक्ट। क्या आप पूर्णता से ऐसा हो कि आप परफेक्ट हो हर जगह से? क्या आप में परफेक्शन है? अच्छे हैं ऐसे लोग जो होने चाहिए, हमें गाली गलौज करें, हमें दुख ही दें, दुख दें,
बहुत जरूर थैंक यू सो मच बोलना चाहिए उनको। जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे ना, भक्ति में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। कोई अगर ऐसा मिले ना, थैंक यू सो मच। और भी कोई प्रॉब्लम है ना तो बोलते रहना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कोई गाली वाली है ना तो प्लीज मोस्ट वेलकम, कोई गाली देना चाहते हो ना उसके लिए मोस्ट वेलकम ऐसे बोलना चाहिए, तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, होना चाहिए ऐसी चीजें हो ना, कभी तो उनकी वॉइस नोट को सेव करके रख लेना चाहिए। जब भी लगे ना कि हमारा घमंड ऊपर जा रहा है तो सुन लेना चाहिए, तो फिर आप हम्बल बन जाओगे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज यही वाइंड अप करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? प्रीति माती जी, आपकी तबीयत कैसी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ठीक है। अपना आप ध्यान रखो, ठीक है। बाहर का नहीं खाना है, घर का ही खाओ, क्योंकि बारिश हो रही है ना तो बाहर का फूड आपको फूड इन्फेक्शन कर जाएगा। ठीक है, वही वाइंड अप करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरु अक्षय कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे जय श्री निताशा प्रीतियांशी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।